श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का तीसरा अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। तीसरे में यमराज ने वैष्णव धर्म बखान, शांति कर दिए दूत सब, कहकर उत्तम ज्ञान। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, धर्मराज के दूतों को जब भगवान के दूतों ने निकाल दिया, तब अपने स्वामी के निकट आकर अवश्य ही सब वृतांत कहा होगा। सब लोग जिनके वश में हैं, उन्होंने दूतों के मुख से अपनी आज्ञा का भंग सुन उन लोगों को क्या उत्तर दिया? हे योगी वर, यम के दंड का भी भंग हो जाता है, यह तो किसी काल में हमने किसी के मुख से नहीं सुना। सो इस बात से सभी लोगों को बड़ा भारी संशय होगा। वह आपके सिवाय और कोई इस हमारे संशय को नहीं छुड़ा सकता, यह हमको निश्चय है। इसलिए यह आप मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, विष्णु के दूतों ने जब यमदूतों को निकाल दिया, तब वे लोग अभग्न चित्त हो अपने स्वामी धर्मराज के निकट गए और समस्त वृत्तांत का सुनाया। यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, जीव लोगों के शासन करने वाले कितने हैं? हम तो जानते हैं कि जीव 3 प्रकार के कर्म किया करते हैं, परंतु उनके कर्म फल को प्रकट करने के कितने कारण हैं? यदि बहुत से शासन करने वाले और दंडधारी हों, तब परस्पर उन सब में विरोध करने से किसी प्राणी को सुख और किसी को दुख दोनों ही हो सकते हैं। और जो सबका एक मत हो तो किसी को सुख दुख नहीं हो सकता। कर्म करने वाले पुरुष बहुत हैं, उनमें कर्म फलों के लिए यदि शिक्षा भी बहुत सी हो तो प्रभुत्व हो सकता है, परंतु इससे सब शिक्षाओं में मुख्य जो शासन करना है, वह मंडलांतरवर्ती शासन करने वालों की शिक्षा के समान एक देश में केवल उपकार के समान हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार चक्रवर्ती ही मुख्य शासन करने वाला होता है, मंडलेश्वर राजाओं की प्रभुताई तो केवल एक उपचार है, वैसे ही सर्व शिक्षाओं का सिखाना और शासनकर्ताओं के लिए उपचरित पड़ता है। यह समझकर कि शासन करने वाले बहुत से नहीं होते, हम यही जानते थे कि एक आप ही ईश्वर के सहित प्राणियों के अधीश्वर, शासन करने वाले और दंडधारी, और आप ही मनुष्यों के शुभाशुभ का विचार करने वाले हैं। परंतु आपका किया हुआ दंड इस समय लोगों के मध्य में नहीं चल सकता, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों ने लीला से ही आपकी आज्ञा को भंग कर डाला। हम लोग आपकी आज्ञा से एक पापी को बांधकर यातना गृह में ला रहे थे कि उन लोगों ने अचानक आकर आपकी फांसी तोड़ ताड़ कर बलात्कार उस पापी को हमसे छुड़ा लिया। सो हे प्रभु, यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो हमको यह बतला दीजिए कि वे कौन हैं। हम आपके निकट उनके जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यदि हम लोगों ने अज्ञान से उनकी अवज्ञा की तो कहीं उल्टा आपका ही बुरा न हो जाए। हे देव, उन पुरुषों का बड़ा ही प्रभाव है, क्योंकि उस पातकी ने नारायण इतना ही शब्द उच्चारण किया था कि वे लोग भय नहीं ऐसा कहते हुए शीघ्रता से आ गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब दूतों ने इस प्रकार पूछा तो प्रसन्न हो भगवान हरि के चरणारविंदों को स्मरण करते करते उत्तर देने लगे। यमराज बोले कि हे दूतगण, हमारे सिवाय एक और पुरुष इन सब स्थानों पर सबके ही सर्वप्रधान अधीश्वर हैं। हम तो उनके किंकर हैं और उनके बनाने से ही जंगम पदार्थ के ईश्वर हुए हैं। उनमें भी केवल पापी मनुष्यों के ऊपर ही प्रभुताई करने की हमें सामर्थ्य है। जिस प्रकार तागे डोरे में वस्त्र टंका हुआ रहता है, वैसे ही जिससे यह विश्व टंका हुआ है, जिसके अंश स्वरूप ब्रह्मा महेश्वर आदि से इस विश्व की सृष्टि स्थिति एवं लय होती हैं, यह समस्त लोग ही नथे हुए बेल के समान उनके वश में चलते हैं। जिस प्रकार रस्सी में बेल बंधे रहते हैं, ऐसे ही भगवान ने ब्राह्मणादि नाम से देव वेद वाक्य रूप सूत्र में सब लोगों को बांध लिया है। अधिक करके यह सब जीव
जीव जो नाम और कर्म रूप बंधन से बंधे हुए हैं, और यही जीव चकित होकर जिसके निमित्त बलि वहन करते हैं, अर्थात जिसके वश हो रहे हैं और कर्म करते हैं, जिसकी लीला अचिंतनीय है। इसलिए हम महेंद्र, निरति, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्व देवगण, वसुगण, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण और सिद्धगण और प्रधान प्रधान देवता जो कि इस विश्व के रचने वाले हैं, और भृगु इत्यादि महर्षि जो लोग कदापि रजोगुण और तमोगुण को देखते भी नहीं हैं, वे सत्वगुण प्रदान होकर भी जिसकी चेष्टा को नहीं जान सकते। हे दूतगण, इनके सिवाय दूसरे पुरुष जो कि माया में लिपटे हुए हैं, वे लोग किस प्रकार उन्हें जान सकते हैं। माया में लगा हुआ कोई भी प्राणी उनके जानने को समर्थ नहीं हो सकता, और जो इंद्रिय आदिकों के भी विषय नहीं है, अर्थात इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त और वाक्य इत्यादि द्वारा किसी प्रकार से भी प्राणीगण जिसको नहीं देख सकते, और जो कि सब जीवों के हृदय में अंतर्दृष्टा स्वरूप हो वर्तमान है, इसलिए रूपादिक को जिस प्रकार नेत्र प्रकाश नहीं कर सकते हैं, वैसे इंद्रियादिक उनके प्रकट करने को असमर्थ हैं, सो इस प्रकार के अधीश्वर केवल एक ही हैं। हे आत्मतत्व स्वरूप सबके प्रभु परमाधिपति अतिशय महात्मा हैं, तुम लोग जिनका वृत्तांत कहते हो वह हमको निश्चय है कि वे सब उन्हीं भगवान के दूत होंगे, क्योंकि भगवान के दूत प्रायः उनके ही तुल्य रूप, गुण, प्रभाव और स्वभाव युक्त हो मनोहर मूर्ति धारण किए हुए घुमा करते हैं। हे दूतों, भगवान के भृत्यगण देवताओं से पूजित हैं, जिनका दर्शन अति कठिनता से प्राप्त होता है, इसलिए महाअद्भुत विष्णु के दूत विष्णु भक्त मनुष्यों की सर्वदा शत्रु से और अग्नि, जल इत्यादि सर्व पदार्थों से सब भांति रक्षा किया करते हैं। तुम लोग इस प्रकार की शंका अपने मन में मत लाओ कि उन्होंने विष्णु भक्त हो किसी प्रकार से अजामिल को छुड़ाकर अकर्म का पक्षपात किया, क्योंकि साक्षात भगवत प्रणीत जो धर्म है उसको क्या भृगु इत्यादि ऋषि, क्या देवता, क्या सिद्धगण, क्या असुर निकर, क्या विद्याधर, क्या चारण कोई भी नहीं जानता। फिर उनको मनुष्य लोग किस प्रकार जान सकेंगे। हे दूतों, केवल स्वयंभू, शंभु, नारद, सनत कुमार, मनु, कपिल, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और हम, बस यह केवल 12 जन ही भागवत धर्म को जानते हैं। वह धर्म अतिशय गुप्त है, अत्यंत दुर्बोध है, परंतु इसके जान लेने ही से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे सेनागण, नाम कीर्तनादि से भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग का करना है वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है, इनको ही भागवत धर्म कहते हैं। हे सब पुत्रों, भगवान के नाम उच्चारण करने का महात्म्य देखो कि केवल नाम का ही उच्चारण करके पापी अजामिल मृत्यु की फांसी से छूट गया। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, भागवत स्वरूप धर्म को ऋषि लोग नहीं जानते। प्रहलाद और जनक जी को आदि लेकर हम 12 जन भागवत रूप धर्म को जानते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन मुनियों को भगवान का दास कहते हैं, वे मुनिजन भगवान के धर्म को क्यों नहीं जानते हैं। मुनिजन भगवान से भी बड़े हैं, दूसरे प्राणी से किसी काम में छोटे क्यों होंगे। त्रिलोकी में सबसे बड़े हैं, परंतु तपस्या के अभिमान से भागवत रूप धर्म को नहीं देखते और विचारते हैं क्या हमारे तप से भागवत धर्म बड़ा है। ऋषिजन तपस्या करके अभिमानी हो रहे हैं, इसलिए भागवत धर्म को नहीं जानते। और प्रहलाद, जनक आदि सीधे साधु हैं, इनको भगवान के सिवा और कोई दूसरा आधार ही नहीं, इसलिए भागवत धर्म न जानने को यमराज अपने दूतों से कहे थे।
इसलिए भगवान के गुण और कर्म और नाम, इन सबका भली प्रकार कीर्तन करना ही मुख्य है। वह सब पाप को क्षय कर सकता है, क्योंकि महापापी अजामिल ने अपवित्र व मरणावस्था में नारायण कहा, अपने पुत्र के पुकारने के बहाने से उसका पाप ही नहीं छूटा वरन वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। यदि कहो कि भगवत नाम के स्मरण मात्र से ही जो अशेष पापों का क्षय हो जाता है, तब 12 वार्षिक प्रायश्चित इत्यादि क्यों हैं? उत्तर है कि इन सब स्मृतिकार महापुरुषों की मति देवी माया से अत्यंत मोहित हो रही थी, इसलिए इस गुप्त नाम के महात्म्य को न जानकर उन्होंने 12 वार्षिक व्रतादि प्रायश्चित मान लिए हैं। अर्थवाद से मनोहर जो सब वेद की विधि हैं, उसमें ही इनका चित्त नष्ट हो गया था, इसलिए वे स्वयं श्रद्धा सहित वेदोक्त अग्निष्टोमादि बड़े बड़े भारी यज्ञादिक कर्म करने में लगे रहते थे। अतः वे लोग नाम के महात्म्य को नहीं जानते थे। पूर्वोक्त 12 ऋषियों से अतिरिक्त जो और स्मृतिकार थे, वे सब देवी माया से अत्यंत मोहित हो रहे थे और पुष्प के समान जिसकी सुगंधी दशों दिशाओं को पवित्र कर रही हैं और चांदनी के तुल्य जगत में छिटक रही हैं, ऐसी वेद त्रयी रूप परमोत्तम वाणी में जड़ बुद्धि बन रहे थे और इस गुप्त नाम के महात्म्य को कुछ भी नहीं जानते थे। अतः एव 12 वार्षिक व्रतादि बड़े बड़े प्रायश्चित बतलाए हैं और वे स्वयं आज तक महाभारी यज्ञादिक कर्मों में लिपटे रहते हैं और भगवान के नाम को छोटा प्रायश्चित समझते हैं। फिर छोटे लोगों की श्रद्धा उनमें कैसे हो सकती है? इसलिए उन लोगों ने बड़े बड़े प्रायश्चित बताकर सांसारिक पुरुषों को ब्रह्म जाल में डाल रखा है। यद्यपि वाल्मीकि नारद की कथा को वे भी भली भांति जानते हैं और राम नाम के प्रभाव का जानना तो महाकठिन है, परंतु यह जानते हैं कि राम नाम मोक्षदायक है। परंतु छोटे लोगों को बड़ा प्रायश्चित बताते हैं, क्योंकि मूर्खों का चित्त बड़ी वस्तु पर जमता है, वे छोटी वस्तु को बहुत तुच्छ समझते हैं। इसलिए राम नाम का जो गुण मंत्र है, उसकी महिमा मूर्खों के सामने प्रकट नहीं करते कि 2 अक्षरों पर उनकी श्रद्धा न होगी। इस कारण उन मुनि लोगों ने बड़े बड़े प्रायश्चित बताए हैं और यह भी समझा कि जो सभी मनुष्य नाम के महात्म्य को जान लेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जैसे जो अमृत संजीवनी को नहीं पहचानते, तो वे वैद्य रोगी के रोग शांति के लिए सौंठ, मिर्च, जीरा, इलायची, हिंग, पुदीना, सुहागा और सेंधा नमक का चूर्ण बता देते हैं अथवा निम्बादि के चूर्ण बताते हैं। प्रथम तो संजीवनी का जानना कठिन है और जिन्होंने जान रखी है वे अमूल्य समझकर किसी को देते नहीं। जैसे मृगराज सिंह अपने वश में हों, तो चतुर लोगों को उचित है कि श्वान, गिदड़, हरिणादिक छोटे छोटे जंतुओं पर उनको न छोड़े। वैसे ही तुच्छ पाप की निवृत्ति के लिए सर्वानंददायक परम मांगलिक राम नाम का उपयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि किंचन मात्र के लिए ऐसे अमूल्य रत्न राम नाम से प्रायश्चित करना ठीक नहीं। इस बात पर एक दृष्टांत है। एक मुनीश्वर तप कर रहे थे, इतने में कोई कोढ़ी उनकी शरण में आया और कहा कि हे दीन दयालु, मेरे कुष्ठ का आप कुछ उपाय बतलाइए। परंतु वह तो ध्यान में थे, कुछ उन्होंने न सुना। फिर उसने फिर कहा कि मुनि ने न सुना। फिर उसने तीसरी बार कहा, फिर मुनि ने ध्यान न किया। जब फिर वह चौथी बार करने को हुआ, तब मुनि के चेले ने अपने मन में विचारा कि जो इसके गंभीर शब्द से गुरुजी की समाधि टूट गई तो मेरे ऊपर बड़ा भारी क्रोध करेंगे। इसलिए उसने भयमान कुष्ठी से कहा कि 3 बार राम का नाम ले, तेरा कुष्ठ सब जाता रहेगा और शरीर शुद्ध हो जाएगा। उसने जो 3 बार राम राम कहा तो सब कुष्ठ जाता रहा और शरीर कुंदन के समान लाल हो गया। मुनीश्वर जब समाधि से जागे तो चेले की ओर से मुंह फेर लिया और न बोले। तब तो चेले ने अपने मन में बड़ा दुख माना और मन में कहने लगा कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ जो गुरुजी क्रोधित हो गए।
फिर चरणों में सिर झुका विनती कर बोला कि हे स्वामी, मुझ दिन से ऐसा क्या अपराध हुआ जो मेरी ओर से आपने मुख फेर लिया? कृपा करके मुझसे कहिए जो मेरे मन का संदेह जाए। तब मुनि बोले कि अरे मूर्ख, तूने राम नाम की महिमा को कुछ न जाना। जिस राम नाम के एक बार कहने से करोड़ों कुष्ठी अच्छे हो सकते हैं, ऐसे राम नाम को 3 बार कहलाकर एक कुष्ठी तूने अच्छा किया। तूने राम नाम के प्रभाव को तुच्छ समझा। अच्छा, अब जो किया सो किया, फिर कभी ऐसा मत करना। राम नाम की महिमा को शेष, शारदा और ब्रह्मा तथा नारद भी नहीं जानते। हे वत्सगण, जैसे बुद्धिमान मनुष्य यह सब विचार करके भगवान अनंत में संपूर्ण अंतःकरण से भक्ति योग का विधान करते हैं, वे कभी हमारे दंड को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। उनमें पाप हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित हो भी जाए तो भगवान के नाम कीर्तन करने से तत्क्षण उस पाप का नाश हो जाता है। इस समय तुम सब हमारी आज्ञा और वचन सुनकर मन में स्मरण रखो कि जो साधु नारायण की शरण है, सर्वत्र समदर्शी हैं, देवता और सिद्ध लोग जिनकी पवित्र कथाओं को रात दिन वर्णन किया करते हैं, ऐसे साधुओं के निकट तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि उनके निकट भगवान की गदा सदा सर्व प्रकार से रक्षा किया करती हैं। इसलिए उनको दंड देने के लिए हमारी क्या सामर्थ्य है, काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता। परंतु जो अपने धर्म का है, जो कि निष्किंचन परमहंसों के संग से हीन हो, सदा उनकी निंदा किया करते हैं, उन मुकुंद के पादारविंद मकरंद का रसपान करने में विमुख नरक के मार्ग स्वरूप जो अपने धर्म का शून्य गृह है उसमें ही तृष्णा बांधे रहते हैं, उन लोगों को हमारे निकट बेखटके ले आया करो। और जिनकी जीभ कभी भगवान का गुण वर्णन या नाम उच्चारण नहीं करती और जिनका मस्तक कभी भगवान के चरण कमल में नहीं झुका, जिन्होंने एक बार भी नारायण का व्रत नहीं किया, उन्हीं सब आसक्त पुरुषों को हमारे निकट लाना। धर्मराज अपने दूतों को इस प्रकार आज्ञा करके फिर भगवान से अपना अपराध क्षमा कराने लगे और बोले कि हे नाथ, इस समय हमारे पुरुष जो अन्याय कर्म कर आए हैं और आपके भक्तों का तिरस्कार किया है, हे पुराण पुरुष भगवान, आप इस अपराध को क्षमा करें। हम लोग तो आपके ही बनाए हैं, हम महात्म्य को न जानकर अपराध करके हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा अपराध क्षमा किया जाए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे कौरव, भगवान विष्णु जी का नाम कीर्तन करना जगत का मंगल रूप है। निश्चय जान लो कि इस नाम के संकीर्तन से बड़े बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं। हे राजन, भगवान हरि के उद्यम वीर पराक्रम के बार बार श्रवण करने और कहने वाले पुरुष का चित्त उत्पन्न हुई भक्ति द्वारा जिस प्रकार शुद्ध होता है, वैसे व्रतादिकों से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जो पुरुष भगवान के चरणारविंद का स्वाद एक बार प्राप्त कर लेता है, उसकी पापाचार में फिर रति नहीं होती। परंतु इस स्वाद से जो पुरुष वंचित हैं, वे काम से हत हो अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित रूप उस कर्म के ही करने की चेष्टा करते हैं, जिससे फिर पाप उत्पन्न होता है। हे राजन, यम के दूत अपने स्वामी यमराज के सम्मुख से भगवत नाम का महात्म्य श्रवण करके विस्मित चित्त हुए। उस समय से नारायण के भक्तों को देखते ही अरे यह पुरुष हम लोगों का नाश कर देगा, ऐसी आशंका करते उसकी ओर को देखते हुए डरते हैं। हे कौरव, महर्षि अगस्त्य जी ने मलयाचल पर बैठकर भागवत में विश्वास होने के लिए बारंबार भगवान हरि के चरणारविंदों की पूजा करते करते यह गुप्त इतिहास कहा था। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषाटिकायाम अजामिलोपाख्याने स्वभटान प्रति यमेन भगवन्नाम महात्म्य वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।